नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की हलचल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की हलचल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जो बाजार के जो जानकार हैं वो क्या नजरिया रखते हैं किस कम्युनिटी को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस कम्युनिटी के अंदर आने वाले सप्ताह में मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा सकता है और अभी हाल फिलहाल में किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर जानकारी की क्या राय है। आज जानकार कौन से टॉपिक्स बता रहे हैं कि आज किस कम्युनिटी के अंदर कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी, उसकी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां से कि सरकार के पास दालों का बफर स्टॉक कम है तो कितना कम है, और जैसे चना हो गया या बाकी दाल हो गई उनका कितना कितना स्टॉक है दालों का बफर सरकार के पास। तो आपको बता दें कि देश में इस साल दलहनी फसलों का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा होने के बावजूद केंद्र सरकार के बफर स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 11 लाख टन दलहन मौजूद है। तुअर समेत प्रमुख दलहनों का भाव एमएसपी से ऊपर होने के चलते सरकारी एजेंसियां खरीफ सीजन में दलहनों की पर्याप्त खरीद नहीं कर पाई हैं। ऐसे में आगे दालों की महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बफर स्टॉक के लिए भी सरकार को विदेशों से दाल आयात करनी पड़ सकती है। वहीं नेफेड के प्रबंध निदेशक ने बताया कि भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड के पास इस समय सिर्फ 11 लाख टन दलहनों का ही स्टॉक है, जिसमें तुअर करीब 4 लाख टन, चना करीब 3 लाख टन और बाकी मसूर, मूंग और उड़द हैं। उन्होंने बताया कि बफर स्टॉक में कम से कम 18 से 20 लाख टन दाल होनी चाहिए, मगर बफर स्टॉक में आधे से भी कम दाल उपलब्ध है। तुअर, उड़द और मूंग की कीमतें चालू फसल वर्ष 2020-21 जून जुलाई के दौरान इनके एमएसपी से ऊपर होने के कारण सरकारी खरीद बहुत कम हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी से ऊपर भाव होने के कारण इस समय दलहनों की खरीद नहीं हो पा रही है, लेकिन रबी सीजन में चने की खरीद होने की उम्मीद है। दलहन बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि बफर स्टॉक कम होने से कीमतों को काबू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सरकार को बफर स्टॉक के लिए दलहनों का आयात भी करना पड़ सकता है। यानी कि इस साल सरकार के पास दलहनों का जो स्टॉक है वो लगभग आधा ही देखने को मिल रहा है। इस समय नेफेड के पास जो मौजूदा स्टॉक है दाल दलहनों का वो लगभग 11 लाख टन ही है, जबकि 18 से 20 लाख टन होना चाहिए था। यानी कि स्टॉक कम है और अगर ऐसा ही रहा और डिमांड ज्यादा देखने को मिली तो दाल दलहन की जो कीमतें हैं वो आने वाले दिनों में तेजी की तरफ ही देखने को मिलेंगी और दाल दलहन की जो भाव है वो एमएसपी से ऊपर होने के कारण जो सरकारी एजेंसियां हैं वो दाल दलहन की खरीद नहीं कर पा रही है। वहीं अभी ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही कि अगर सरकार खरीद नहीं कर पा रही है, अपना बफर स्टॉक नहीं बना पाती है इन मौजूदा दामों पर जो अभी करंट देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार को विदेशों से भी दाल आयात करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल बाजार की हलचल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, धान का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 1700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें धान ए, धान बी, धान सी, धान डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।